आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है मोमो। एक ऐसी कहानी जो एक युवा हृदय की यात्रा को दर्शाती है। दर्द, अपमान और अलगाव से भरी शुरुआत, जो प्रेम, कविता और स्वीकार्यता के रंगों में रंगी एक अनोखी मंजिल तक जाती है। ये कहानी है अनिरुद्ध की, एक उत्तर पूर्वी लड़के की, जिसने दिल्ली की चकाचौंध में अपनी पहचान की तलाश की और एक ऐसी लड़की से मुलाकात की जिसने न केवल उसका दिल जीता बल्कि उसे पूरे भारत से प्रेम करना सिखाया। तो चलिए इस भावनात्मक, नाटकीय और काव्यात्मक कहानी में डूबते हैं, जो 2000 के दशक की दिल्ली की गलियों में शुरू होती है। दिल्ली की सर्द रातें, सड़कों पर रेहडिप्टरी वालों की आवाजें, चाय की तलब और हवा में घुली धूल और धूप की गंध। अनिरुद्ध, जिसे उसके दोस्त प्यार से मोमो बुलाते थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका रंग, सब कुछ ऐसा था कि लोग उसे देखते ही कह उठते, अरे चीनी, या फिर चिंकी। ये शब्द उसके लिए कोई नया नहीं था। मणिपुर के एक छोटे से गांव से दिल्ली आए अनिरुद्ध को बचपन से ही ये सुनने की आदत थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, चीन से आया है क्या, और हंसते। कॉलेज में भी यह सिलसिला रुका नहीं। मोमो, चाउमीन खा और बता, तेरा असली नाम क्या है? ऐसे ताने उसके कानों में गूंजते रहते। अनिरुद्ध का दिल हर बार सिकुड़ जाता। वह अपने आप को कोसता, क्यों मैं ऐसा दिखता हूँ? क्यों मैं अपने ही देश में पराया हूँ? उसने अपने दर्द को छिपाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। वह दिखावे में डूब गया। महंगे कपड़े, चमकदार जूते और एक ऐसी मुस्कान जो बाहर से तो बेफिक्र दिखती थी, लेकिन भीतर से खोखली थी। वह अपने साथियों को बताता, मेरे पास पैसा है यार, मेरे पापा मणिपुर में बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन रात में जब वह अपने छोटे से कमरे में अकेला होता तो उसकी आंखें नम हो जातीं। वह दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन हर बार उसे लगता कि लोग उसे सिर्फ मजाक का पात्र समझते हैं। क्या मैं सचमुच इतना अलग हूँ? वह आईने में खुद को देखकर पूछता। उसका चेहरा, उसकी तिरछी आंखें, उसका रंग, वह सब कुछ जो उसे अनिरुद्ध बनाता था, वही उसे पराया भी बनाता था। उसने दिल्ली के लोगों से दूरी बना ली। वह अपने जैसे ही कुछ उत्तर पूर्वी दोस्तों के साथ रहता, जिनके साथ वह अपनी बोली, अपनी कहानियां और अपनी संस्कृति साझा कर सकता था। लेकिन कहीं न कहीं वह चाहता था कि कोई उसे समझे, उसका दर्द, उसकी खामोशी और उसकी सच्चाई। एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में अनिरुद्ध की जिंदगी में एक नया रंग आया। वह कैंटीन में बैठा था, अपने फोन में कुछ देख रहा था, जब एक लड़की ने उसकी मेज पर आकर पूछा, यह सीट खाली है? अनिरुद्ध ने ऊपर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, लंबी, सादी सलवार कमीज में, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अनजानी चमक। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कोई पुरानी गजल हवा में तैर रही हो। हाँ, खाली है, अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन उसका लहजा ठंडा था। वह नहीं चाहता था कि कोई नया इंसान उसके करीब आए, खासकर दिल्ली या बिहार यूपी वाला। उसने अनुभव से सीख लिया था कि ऐसे लोग उसे या तो चिंकी कहकर चिढ़ाएंगे या फिर उसकी संस्कृति का मजाक उड़ाएंगे। लड़की बैठ गई। उसने अपनी किताबें मेज पर रखीं और एक कॉफी ऑर्डर की। फिर बिना किसी हिचक के उसने अनिरुद्ध से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? अनिरुद्ध ने उसे हैरानी से देखा। क्या? अरे, तुम्हारा फोन, उसमें कुछ पढ़ रहे हो ना? कोई कविता, गजल? उसकी आंखों में शरारत थी। नहीं, बस यूं ही। अनिरुद्ध ने बात टालने की कोशिश की। गालिब की कोई गजल पढ़ी है तुमने? उसने पूछा, और बिना जवाब का इंतजार किए वह बोल पड़ी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उसकी आवाज में एक जादू था, जैसे वह शब्द नहीं, कोई तस्वीर उकेर रही हो। अनिरुद्ध हंस पड़ा। यह क्या था? मिर्जा गालिब, मेरे फेवरेट।
तुम्हें कविताएं पसंद हैं? मुझे कविताओं से ज्यादा मोमो पसंद है, अनिरुद्ध ने मजाक में कहा, अपनी पहचान को हल्का करने की कोशिश में। लड़की हंसी। मोमो? अच्छा, तो तुम मोमो हो। मेरा नाम मेघना है और मैं बिहार से हूँ, पटना की। वहाँ मोमो की रेहड़ियाँ कम हैं, लेकिन ग्रिलें बहुत हैं। अनिरुद्ध को उसकी बातों में कुछ अलग सा लगा। मेघना की आवाज में एक सादगी थी, लेकिन उसकी बातें गहरी थीं। वह हर वाक्य में कहीं न कहीं गालिब को घुसा देती थी। दिलैनादा, तुझे हुआ क्या है? वह हंसते हुए बोली, जब अनिरुद्ध ने उससे कहा कि वह ज्यादा दोस्त नहीं बनाता। पहली मुलाकात के बाद अनिरुद्ध और मेघना की बातें बढ़ने लगीं। मेघना कैंपस की लाइब्रेरी में मिलती, कॉफी शॉप में टकरा जाती, या फिर कैंटीन में अनिरुद्ध की मेज पर आ बैठती। वह हर बार कुछ नया लेकर आती, कभी गालिब की शायरी, कभी अपनी लिखी कविता, कभी बिहार की कोई कहानी। अनिरुद्ध को उसकी बातें अजीब लगती थीं, लेकिन कहीं न कहीं वे उसे अच्छी भी लगती थीं। मेघना ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, न उसकी आंखों का, न उसके रंग का, न उसके उच्चारण का। एक दिन मेघना ने उसे एक छोटी सी डायरी दी। यह मेरी कविताओं की डायरी है, पढ़ना। और हाँ, इसमें तुम्हारे लिए भी कुछ है। अनिरुद्ध ने डायरी खोली। उसमें एक कविता थी, जिसका शीर्षक था मोमो। मोमो, तू चांद सा चमकता है, पर छुपता क्यों है रात में? तेरी आंखों में सागर है, पर डूबता क्यों है बात में? तू अपने रंग को अपना ले, दुनिया क्या जाने तेरा रंग। गालिब कह गए, बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसे इस तरह देखा था। पहली बार किसी ने उसके दर्द को शब्दों में पिरोया था। तुमने ये मेरे लिए लिखा? उसने पूछा। हाँ मोमो, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारा रंग, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी पहचान, ये सब भारत का हिस्सा है। तुम भारत हो। मेघना की बातों में एक गहराई थी, जो अनिरुद्ध के दिल को छू गई। धीरे धीरे अनिरुद्ध का दिल बदलने लगा। वह मेघना के साथ समय बिताने लगा। वह उसकी कविताएं सुनता, गालिब की गज़लें समझने की कोशिश करता और अपनी कहानियां साझा करता। मेघना उसे मणिपुर की लोक कथाएं सुनाने के लिए प्रेरित करती। एक दिन उसने अनिरुद्ध को एक लोक कथा सुनाई, एक पहाड़ी लड़के की, जो अपने गांव की रक्षा के लिए अकेले ही जंगल के राक्षस से लड़ा था। तुम भी उस लड़के जैसे हो अनिरुद्ध। तुम्हारे भीतर एक योद्धा है, बस उसे बाहर आने दे। अनिरुद्ध को मेघना से प्यार हो गया। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी कविताएं, सब कुछ उसे अपने करीब खींचता था। लेकिन वह डरता था। क्या मेघना उसे सचमुच समझती है? क्या वह उसे अपनाएगी, या फिर एक दिन वह भी उसका मजाक उड़ाएगी? एक रात दिल्ली के एक पुराने किले के पास मेघना ने अनिरुद्ध को अपने दिल की बात बताई। अनिरुद्ध, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी आंखों में मैं एक दुनिया देखती हूँ। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी कहानियां, सब कुछ मेरा है। उसने गालिब की एक और पंक्ति कही, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। उसने मेघना को गले लगाया और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस तरह समझेगा। मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ मेघना। उस रात अनिरुद्ध ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने मेघना के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। दोनों ने एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाया। मेघना ने मणिपुर के लोक नृत्य सीखे और अनिरुद्ध ने गालिब की गज़लें याद की। उन्होंने दिल्ली की गलियों में साथ घूमना शुरू किया, जहां लोग अब अनिरुद्ध को चिंकी नहीं, बल्कि मेघना के मोमो के नाम से जानने लगे। कुछ साल बाद अनिरुद्ध और मेघना ने शादी कर ली। उनकी शादी में मणिपुर की रस्में थीं, बिहार की गीत थी और गालिब की गज़लें थीं। अनिरुद्ध ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। वह अब हर किसी से खुलकर मिलता, हंसता और अपनी कहानियां साझा करता।
उसने महसूस किया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक रंगों का मेला है, जहाँ हर रंग, हर बोली, हर कहानी की अपनी जगह है। अनिरुद्ध अब दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी डर के चलता था। वह अपने रंग, अपनी पहचान और अपने देश से प्यार करने लगा था। मेघना ने उसे न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि उसे भारत से जोड़ा। और हर बार जब वह मेघना की कविताएं सुनता, उसे गालिब की ये पंक्ति याद आती है, बस्ती ए गालिब में मेरे दिल का ठिकाना, क्यों न आए मुझको मेरा वतन सुहाना। यह कहानी सिर्फ अनिरुद्ध और मेघना की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी पहचान के लिए लड़ता है, जो अपमान के साए में जीता है, लेकिन फिर भी अपने दिल में प्यार और उम्मीद को जिंदा रखता है। मोमो हमें सिखाता है कि हमारा रंग, हमारी बोली, हमारी संस्कृति, ये सब हमें अलग नहीं बनाती, बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कहानी, हर सपना और हर दिल की अपनी जगह है। और जब हम अपने डर को छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो हम न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई कहानी लिखते हैं।